हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर मनीष झा स्वागत करता हूं आपका जीनियस फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ को हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी थोड़ा हम रिमोट एरिया में आए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पे वाइट बोर्ड वगैरह नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो इसलिए हम कुछ दिन मतलब मान के चलिए कि 5-7 दिन हम आपका क्लास जो है वो लेंगे, इसी तरह से लेंगे जिस तरह से अभी हम ले रहे हैं। पेज पे का यूज़ करके हम ट्राईपोड वगैरह सेट करके और सब कुछ करके हम क्लास ले रहे हैं आपका, ठीक है। हालांकि हम काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सीरियस रहिएगा, कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए, तो आप लोग को जैसा कि हम पढ़ा करके फिर वहाँ से आए थे, और उसके बाद फिर आशीष सर आप लोग को उस दिन पढ़ाए थे। तो हम ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम बिना देर किए हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, चैप्टर का नाम नए पेज में ऊपर में लिख दीजिएगा। क्या बोलते हैं उसको, प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, देखिए। तो मैं लिखते हैं प्रकाशिक यंत्र। देखने में अगर थोड़ा सा दिक्कत होना तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, हम हाथ हटाएंगे तो आपको दिखेगा क्लियर, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र, इंग्लिश में इसको अगर लिखें तो लिखेंगे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब प्रकाशिक यंत्र। ये आपके रे ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। इसके पहले के 2 चैप्टर, पहला था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और दूसरा था गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों चैप्टर आप लोग को पढ़ाई हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम इसको समझते चलेंगे, और आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन बना करके इसको देखते चलिएगा। और जहाँ पे भी कुछ लिखने के लिए बोले या लिखाने की बात करें, वहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और तब लिख लीजिएगा, या दूसरा ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तब लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर देखने में थोड़ी दिक्कत हो तो हम हाथ हटाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, प्रकाशिक यंत्र का क्या अर्थ है। प्रकाशिक का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स में हम जिन सब चीज़ों को पढ़ते हैं उसमें उपयोग होने वाला जो भी यंत्र है वो सब का सब प्रकाशिक यंत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि दूरबीन, हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सब का सब प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है। तो हम दूरबीन हो गया आपका सॉरी, आपका माइक्रोस्कोप हो गया, या अन्य भी कुछ प्रकाशिक यंत्र हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं दूरबीन का बहुत सारा टाइप है, ठीक है। आवर्धक ग्लास हो गया, तो ये सब प्रकाशिक यंत्र है। तो इस चैप्टर में हम उन सब प्रकाशिक यंत्रों के बारे में, विषय में, उसकी संरचना वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप हेडिंग बनाइएगा, पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आपका उस टॉपिक का नाम है दर्शन कोण, ठीक है। दर्शन कोण, ठीक है। दर्शन कोण टॉपिक बना दीजिए, आप लोग हेडिंग बना दीजिए दर्शन कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगल ऑफ विजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन। विजन का मतलब होता है दर्शन, ठीक है। समझिए दर्शन कोण क्या है। इस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दर्शन कोण कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो देखने में क्या होता है कि कई बार हम पाते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है और बहुत बड़ी दिखती है, या बहुत बड़ी चीज़ है बहुत छोटी दिखती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम एक छोटा सा पेन आपके आँख के पास लेके आ जाएं, वो पेन आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा, जबकि है तो वो छोटा। उसी तरह से अगर हम मान के चलिए कि अगर हम आकाश में हवाई जहाज़ जाता रहता है, और उस हवाई जहाज़ को आँख से देखते हैं तो कितना छोटा दिखता है, लेकिन है तो वो काफ़ी बड़ा। तो किसी चीज़ का बड़ा या छोटा दिखना, होना नहीं दिखना, जिस बात पे निर्भर करता है, जिस बात पे डिपेंड करता है, वही है दर्शन कोण। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु उतना ही बड़ा दिखेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा है, उससे मतलब नहीं है।
दर्शन कोण जितना छोटा होगा वो ऑब्जेक्ट उतना छोटा दिखेगा। ठीक है, क्या होता है, दूरी बढ़ने से दर्शन कोण का मान घटता है। यही वजह है कि हवाई जहाज़ इतना बड़ा होने के बावजूद भी आकाश में उड़ते वक्त बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो दर्शन कोण किस कहते किसको हैं, इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं या आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा तो हम पूरा लिख देंगे, उसके बाद जो है आप देख के लिख लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सीधा इसका हम लिखते हैं परिभाषा। देखिए दर्शन कोण का परिभाषा क्या है। सो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण जो है दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो है, इसके विषय में एक दो बात जान लीजिए। इसे अल्फा या कई बार बीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब एक फिगर से इस बात को समझते हैं कि दर्शन कोण किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अपना आँख आई है। ठीक है, ये आपका नेत्र है मान लो। ठीक, और ये कोई वस्तु है, मान लो ए भी कोई वस्तु है। ठीक है, तो ए बी वस्तु का निचला हिस्सा ये हुआ, ऊपरी हिस्सा ये हुआ, दोनों हिस्सा मिलके आँख पे जो कोण बनाया यही है वो कोण। ये इसी को हम लोग कहते हैं दर्शन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ विजन यही कहलाता है। अब देखिए, ये वस्तु जितना छोटा होगा दर्शन कोण उतना छोटा होगा। मान लिया वस्तु इतना बड़ा होता तो दर्शन कोण इतना बड़ा होता। दिख रहा होगा आपको, ये कोण ज़्यादा है, ये कोण छोटा है, तो दर्शन कोण उतना बड़ा बनेगा जितना बड़ा वस्तु होगा। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जैसे जैसे वस्तु दूर जाएगा दर्शन कोण का मान घटते जाता है, इसलिए वस्तु छोटा दिखने लगता है। जैसे मान लिया जाए कि हम इसी केस को लेके चलते हैं। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को, जो ए बी था, मान लो ए बी ये वस्तु है, इसको अगर हम उठा के यहाँ रख दें, देखिए गौर से, मान लो ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे होता, पास में ना होके बल्कि ये इतनी दूरी पे होता, तो क्या होता देखिए। एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा वीडियो शूट में दिक्कत हो रहा है, वेट करिएगा थोड़ा सा। जो एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं। तो मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो करके यहाँ चला जाए। अब देखिए इसका दर्शन कोण क्या होगा। इसका दर्शन कोण यहाँ बनेगा, अगर यहाँ पे आँख है तो देखिए कितना छोटा हो गया दर्शन कोण। तो वस्तु वही है, यहाँ रखा गया, वही वस्तु यहाँ रखा गया है, लेकिन चूंकि दूर चला गया इसलिए दर्शन कोण का मान घट गया। तो दूरी बढ़ने से दर्शन कोण का मान घटता है। वस्तु जितनी बड़ी होती है दर्शन कोण उतना ही बड़ा बनता है। तो हम नोट में दो चीज़ों को लिखते हैं, नोट में लिखते हैं, एरो देके लिखते हैं। ठीक है, आप लोग भी उसको लिख लीजिएगा। पहला चीज़ क्या लिखना है कि दूरी बढ़ने से दर्शन कोण का मान घटता है। ठीक है, दूसरा एरो देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, ये दो बात लिख करके, और इस फिगर को आप ड्रॉ मत करिएगा, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा और नीचे फ्रेश ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बीच में ड्रॉ कर दिए हैं समझाने के लिए, वैसे ड्रॉ मत करिएगा। इस फिगर को ड्रॉ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है ये वाला फिगर। ठीक, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, समझते जाइएगा। ठीक है, पहले इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आपका अगला टॉपिक जो है वो है आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता लिखते हैं यहाँ पे हम, आवर्धन क्षमता।
इसी का एक दूसरा नाम है कोणीय आवर्धन। ठीक है, कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में खूब पूछता है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों नाम है इसका, इसलिए इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। स्टार मार देते हैं इसको, वीवीआई भी कर देते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए पहले, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। ठीक है, समझिए इसको, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक, और आप लेंस से उस वस्तु को देख रहे हैं, उत्तल लेंस। लेंस तो हमेशा किसी अक्ष पे रखा होता है। मान लीजिए कोई अक्ष है और यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लिया जाए ए बी। ए बी वस्तु, यहाँ पे आपका आँख है जिससे आप देख रहे हैं। तो इस ए बी वस्तु का आपके आँख पर जो कोण बन रहा है वो लगभग ये है, इसको हम लोग बोलेंगे दर्शन कोण। अभी अभी पढ़ाए हैं आपको दर्शन कोण क्या होता है इसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दर्शन कोण इस वस्तु का। अब मान लीजिए ये वस्तु फोकस के भीतर में है, ये वस्तु इस लेंस के फोकस और पोल के बीच में है। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जब वस्तु लेंस के फोकस और पोल के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है सो आभासी बनता है और उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो इस वजह से इस वस्तु का मान लिया जाए प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, इस वस्तु का इसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर भी तो दर्शन कोण बन रहा है। तो देखिए, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और अगर इस वस्तु को हम प्रतिबिंब वाली जगह पे रख दें, उस स्थिति में नेत्र पर बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है, फिर से समझिएगा इस बात को, किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब वाले स्थान पर वस्तु को रखने से नेत्र पर बने दर्शन कोण का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। अब देखिए, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कहलाता है बीटा, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कहलाएगा अल्फा। तो आप कह सकते हैं कि आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन बराबर बीटा बटा अल्फा, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका डिफिनीशन। किसी, आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं या आप लोग बाद में लिख लीजिएगा जब हम उतार देंगे तब। तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब के स्थान पर, प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को रखने पर, वस्तु को रखने पर नेत्र पर बने दर्शन कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता या उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख के लिख सकते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को रखने पर नेत्र पर बने दर्शन कोणों का अनुपात जो है वो कहलाता है आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। दोनों नाम है इसका, आप दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं। दोनों नाम ध्यान में भी रखिएगा क्योंकि बोर्ड में दोनों नाम पूछ सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसे सूचित करते हैं बड़का एम से, जबकि आपको याद होगा कि छोटा एम से हम लोग सूचित करते हैं किसको, आवर्धन को, 10th में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसे बड़ा एम से सूचित किया जाता है और जैसा कि डेफिनेशन में लिखाया गया, आप कह सकते हैं बड़ा एम बराबर बीटा बटा
अल्फ़ा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। या कई बार हम आपको बता भी चुके हैं, या जान लीजिए अगर नहीं पता है तो, कि अगर कोई भी वस्तु छोटा कोण बना रहा है, या कहीं पे भी अगर कोण का मान छोटा होता है ना, एंगल का वैल्यू अगर छोटा होता है, तो उस स्थिति में हम एंगल को tan या sin के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए कई बार आपको ये tan बीटा बटा tan अल्फ़ा भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, किसी किसी बुक में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी होता है उसका डेफिनेशन। ठीक है, tan बीटा बटा tan अल्फ़ा। ठीक, चलिए, तो ये आपका हो गया आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन का टॉपिक ख़त्म।